हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो बच्चे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं वे बच्चे भी देखेंगे, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वे बच्चे भी देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क का 15% इक्वल टू 2449 2449। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 3842 उतार लेंगे। 3842 और का मीन्स यहाँ पे इनटू होगा, 1/2 उतारेंगे, 1/2 और प्लस क्वेश्चन मार्क और का इनटू हो जाएगा, और 15% है तो 15/100 लिखेंगे। 15/100 इक्वल टू 2449 उतार लेंगे, 2449। अब यहाँ पे 2 से ये डिविजिबल है, 2 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे इसको काट देंगे। 2 एकन्ने 2, 2 9 18 और 2 दूना 4 और 2 एकन्ने 2। तो 2 से ये जो है कट गया, 1921 आया। 1921 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1921 ही होगा। और यह चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1921, और प्लस इसको छोटा कर लेते हैं तो यहाँ पे 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 5 विषम 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क इंटू 3/20, 3/20 इक्वल टू 2449 उतार लेंगे। अब यहाँ पे इसको 1921 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये इसके पहले प्लस है, तो ये इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा इतना। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क इंटू 3/20 इक्वल टू, ये उतार लेंगे 2449 और माइनस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1921। अब यहाँ पे इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये क्वेश्चन मार्क इंटू 3/20 इक्वल टू 9 में से 1 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 2 हो जाएगा, और 14 में से 9 5 हो जाएगा, और 1 में से 1 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 320 को इक्वल के राइट साइड में, यहाँ पे इनटू है, इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 528 डिवाइडेड बाई 3/20 हो जाएगा। ये इंटू 3/20 इक्वल के इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड 3/20। अब यहाँ पे इनटू में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 20 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 528 इंटू 20/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, काट के देखते हैं तो 3 एकन्ने 3 और 3 सते 21, 3 छके 18, 3 एकन्ने 3 और 3 सते 21 और 3 छके 18। तो ये कैंसिल हो गया आपका 3 से। अब यहाँ पे 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 176 इंटू 20। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 छके 12 और 2 सते 14, 1 15 और 2 एकन्ने 2 1 3। तो ये हो गया 3520। यही जो है आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। 420 इंटू 25% है तो 25/100 लिख देंगे, 25/100 और माइनस है माइनस और 140 और का मीन्स इनटू होगा। क्वेश्चन परसेंट है यहाँ पे, क्वेश्चन परसेंट यानी क्वेश्चन परसेंट, इसको हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन अपॉन 100 ऐसे हम लिख देंगे। परसेंट यानी अपॉन 100 इक्वल टू 77। अब यहाँ पे ये 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एक अंक से काट देते हैं, 5 बचे 25 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकन्ने 2, तो 21 और 5 बचा, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 एकन्ने 5 और 5 दूनी 10, 105 हो गया, माइनस यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, एक अंक से काट देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, तो 2 सते 14 हो जाएगा और 2 पचे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7/5 इंटू क्वेश्चन मार्क, 7/5 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 77। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 105 को इक्वल के राइट साइड में हम लेके चलते हैं। 105 को इक्वल के राइट साइड में, या फिर हम इसको लेकर के चलते हैं, चलिए 105 को लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 105 को इक्वल के राइट साइड में ये ले करके जाएंगे, ये आपका 7/5 और इनटू ये हो गया क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ऐसा करते हैं, इस माइनस को हम समाप्त करते हैं, ठीक है, इस माइनस को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो ये पूरे को उठा करके, इस पूरे को 7/5 इंटू क्वेश्चन मार्क को उठा करके हम लेके चलते हैं इधर, तो ये प्लस हो जाएगा और 77 को उठा के इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 105 और ये इधर आएगा, इसके पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा, तो ये -77 हो जाएगा और इक्वल टू इधर हो जाएगा 7/5 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब 105 में से 77 को यहाँ पे माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 77, 15 में से 7 घटाएंगे 8 हो जाएगा, 8 और 15 में से 7 8 हो गया, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 7 यहाँ पे 2 हो जाएगा 28, और यहाँ पे 7/5 है, 7/5 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे, यहाँ पे इनटू है, 7/5 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7/5, 7/5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, तो 28 डिवाइडेड बाई 7/5, या इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 और इनटू 5/7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये 7 चौको 28 और 4 पचे 20, यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 20 हो जाएगा, यही जो है आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 20, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा 20। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको
मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 365 का 36% प्लस 56.2 का क्वेश्चन परसेंट इक्वल टू 156.69। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। 365 का मीन्स इंटू हो जाएगा यहाँ पे, और 36% है तो 36/100 हो जाएगा। 36/100 इसको लिखेंगे, और प्लस यहाँ पे 56.2 है, उतार लेंगे। 56.2 का मीन्स इंटू हो जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन परसेंट है तो क्वेश्चन और अपॉन 100 कर लेंगे ऐसे, इक्वल टू 156.69 को उतार लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 4 से यह भी डिविजिबल है, 4 से ये भी डिविजिबल है, तो 4 से 4 9 36 छोटा कर देते हैं, और 4 पचीसम 100 हो जाएगा। 4 पचीसम 100। अब यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 पचे 25 और 5 सते 35 और 5 तिहाई 15। ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे और कोई डिविजिबल होने वाला तो है नहीं इसमें। अब इसके बाद से इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 3 27, ये हो गया 27, 9 3 27 हासिल 2, 9 सते 63 और 2 65 हो जाएगा, अपॉन 5 उतार लेंगे, प्लस 56.2 है। 56.2 है, तो अगर इसको 100 से, इसको अगर हम 100 से अगर डिवाइड करते हैं, 100 से इसको, इस 100 को अगर समाप्त करना है हमको, अगर इस 100 को समाप्त करना है तो 100 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, तो यह पॉइंट यहाँ पे 2 जीरो है, 1 के बाद 2 जीरो है, तो ये पॉइंट 2 अंक के बाएं, 2 अंक के बाएं यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.562 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 156 और 0.69। अब यहाँ पे ये डिविजिबल तो होगा नहीं, इसको भी चाहें तो हम पॉइंट में इसको हम लिख सकते हैं, इसको पॉइंट में। तो पॉइंट में लिखने के लिए डिवाइड करेंगे इसको, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 131.4 डिवाइड करके आप देख लेंगे। 657 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 131.4 आएगा। अब यहाँ पे 131.4 इसको जो है इक्वल के राइट साइड में ले चलेंगे, तो इसके पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा, तो प्लस इतना जब इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा इतना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0.562 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, ये उतार लेंगे 156.69 और माइनस 131.4 हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसको उतार लेते हैं 0.562 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, 6 में से 1 को माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 में से 1 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे
इसको 0.562 को यहाँ पे इक्वल के राइट साइड में उठा के लेके चलेंगे। यहाँ पे इनटू है तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर बचेगा क्वेश्चन मार्क केवल बचेगा। तो 25.29 डिवाइडेड बाई ये 0.562 क्या 5, अभी हम पॉइंट को छोड़ देते हैं तो 562 से क्या ये डिविजिबल होगा? 562 से क्या 25.29 डिविजिबल होगा? तो ये पॉइंट में ही वैल्यू आएगा, ये हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। इसको ऐसा करते हैं कि ये पॉइंट को हम समाप्त करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 अंक के बाएं साइड में पॉइंट है, 3 अंक के बाएं साइड में पॉइंट है और यहाँ पे 2 अंक के बाएं साइड में पॉइंट है। तो सबसे ज़्यादा अंक के बाएं साइड में यहाँ पे पॉइंट है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से यानी 1s 10s 100,000 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 1000 और नीचे भी 1000 से 1000, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2529। अब यहाँ पे 3 जीरो आगे बढ़ेगा, इसमें 3 जीरो आगे बढ़ेगा और 2 अंक के बाएं ये 1 2 2 अंक के बाएं पॉइंट रख देंगे, तो यहाँ पे केवल इतना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 जीरो का कोई मतलब होगा नहीं। इसी तरह से यहाँ पे 3 जीरो आगे बढ़ेगा तो 3 अंक के बाएं पॉइंट रख देंगे, तो पॉइंट के बाद 3 जीरो का कोई मतलब नहीं होगा, तो ये 562 हो जाएगा, केवल 562। अब 562 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे 25290 562, 3 दूनी 6, 3 छक्के 18 और 3 पचे 15, 16, 4 बार में अगर हम ले जाते हैं, 5 पचे 25, ये अधिक हो जाएगा इससे, तो 4 बार में ले जाते हैं, 4 दूनी 8, 4 छक्के 4 दूनी 8 और 4 छक्के 24, 4 दूनी 8 और 4 छक्के 24 और 4 पच्चे 20, तो 22। तो ये माइनस करेंगे तो 9 में से 8 1 हो जाएगा, 12 में से 4 8 हो जाएगा, 8 4 12 और यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 2 2 हो जाएगा और यहाँ पे 0। अब अगर इसको हम ले जाते हैं 2248 हो रहा है और ये 2810 यानी 2248, ये 4 बार में 2248 आया है और 2248 से ये ज़्यादा है, तो 5 टाइम्स में अगर हम ले जाते हैं, 5 टाइम्स में अगर हम ले जाते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 छक्के 30 1 31 और 5 पचे 25 3 28, ये पूरी तरह से डिविजिबल हो गया 45 टाइम्स में। 45 टाइम्स में ये डिविजिबल हो गया 45, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, 45 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है आपको। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, क्योंकि टाइम का लिमिट होता है और उसी लिमिट टाइम के अंतर्गत आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तभी जो है सफलता आपको मिल सकती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 250 का 14% प्लस 150 का क्वेश्चन परसेंट इक्वल टू 140। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, 250 उतार लेंगे, 250
50 और का मीन्स इनटू हो जाएगा और 14% यानी 14/100 हो जाएगा, 14/100 प्लस 150 उतार लेंगे, 150 और का मीन्स इनटू हो जाएगा और क्वेश्चन परसेंट यानी क्वेश्चन अपॉन 100 हो जाएगा, ये इक्वल टू 140 उतार लेंगे, 140। इसके बाद से यहाँ पे जो डिविजिबल, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, एक अंक से काट देते हैं, ये 5 से ये भी कट जाएगा और 5 से ये भी कट जाएगा, तो 5 दूना 10 हो गया और 5 पचे 25 हो गया। अब यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और 5 सत्ते 35, ये हो गया 35 और प्लस यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल और 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, तो 3/2 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 140। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 35 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये -35 हो जाएगा, इधर बचेगा आपका 3/2 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 140 और -35 हो जाएगा, -35। 3/2 उतार लेंगे, 3/2 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, ये घटाएंगे तो 105 होगा, 105। अब 3/2 यहाँ पे इंटू से कनेक्टेड है ये, तो 3/2 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इधर क्वेश्चन मार्क बचेगा, तो ये हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 3/2। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ये 105 इंटू में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा और ये 3 त्रिके 9, 3 पचे 15, 3 से ये डिविजिबल हो जाएगा, 3 त्रिके 9, 3 पचे 15। अभी यहाँ पे 35 दूना, यहाँ पे इंटू है, 35 दूना 70 हो गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 70 हो जाएगा, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा 70। तो चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दिया है 550 का क्वेश्चन परसेंट माइनस 150 का 12% इक्वल टू 125। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपका 550 का मीन्स इंटू हो जाएगा और क्वेश्चन परसेंट यानी क्वेश्चन अपॉन 100 हो जाएगा और माइनस 150 का इंटू हो जाएगा 12% यानी 12/100 हो जाएगा इक्वल टू 125। अब यहाँ पे 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एक अंक से कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5 11 हम 55 और 5 दूना 10, तो 11/2 ये हो गया आपका 11/2 इंटू क्वेश्चन मार्क 11/2 इंटू क्वेश्चन मार्क माइनस यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल और 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10 और 2 छक्के 12, तो ये हो गया 36 18 इक्वल टू 125 हो गया। अब यहाँ पे -18 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो +18 हो जाएगा, तो यहाँ पे 11/2 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, इसको उतार लेंगे 125
और ये इधर -18 इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो +18 हो जाएगा। अब इधर सॉल्व करते हैं। 11/2 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ये 8 5 13 हो गया और 2 2 4 और 1 इतना हो गया। अब 11/2 इंटू से कनेक्टेड है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर क्वेश्चन मार्क बचेगा तो 143 डिवाइडेड बाई 11/2। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 143 इंटू 2/11 और 11 से ये डिविजिबल हो जाएगा। 11 करने 11 और 11 तियाँ 33 और 13 दूना 26 तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 13 दूना 26 26 आ गया। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 160 का √2% इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है 160 और का मीन्स इनटू हो जाएगा √2 और परसेंट है √2 यहाँ पे नीचे परसेंट आ जाएगा इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4 32 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे तो 100 यहाँ पे पहले हम कैंसिल कर लेते हैं। 10 से 10 कैंसिल, एक अंक से ये 16 और 10 दोनों को एक अंक से डिवाइड कर देते हैं तो 2 8 16 हो जाएगा और 2 5 10 हो जाएगा। तो ये 8/5 इंटू √2 8/5 इंटू √2 इक्वल टू 32। अब 8/5 को इक्वल के राइट साइड में ले चलेंगे, इधर √2 बचेगा, √2 इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई सॉरी यहाँ पे ये √2 नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो ये 32 डिवाइडेड बाई 8/5 हो गया। अब यहाँ पे √ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 32 इंटू 5/8 हो जाएगा, 8 चौको 32 और 4 पचे 20 तो √ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ये हमको केवल क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमको निकालना है। ठीक है, तो दोनों तरफ का अगर हम स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ का स्क्वायर अगर हम कर दें, इक्वल के लेफ़्ट साइड भी और इक्वल के राइट साइड भी, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें तो इधर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट समाप्त हो जाएगा, तो इधर केवल क्वेश्चन मार्क बचेगा और इधर स्क्वायर करेंगे तो ये 20 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 20 इंटू 20 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 20 में 20 से गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा।
यही जो है आंसर हो जाएगा आपका। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है 160 का 45% प्लस 250 का 14% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -23। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। 160 और यहाँ पे का है यानी इनटू, और 45% यानी 45/100 हो जाएगा। 45/100 प्लस है 250 उतार लेंगे, 250 का इनटू हो जाएगा, और 14% है यहाँ पे, तो 14/100 लिख देंगे। 14/100 और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -23। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाए। अब एक अंक से काट देते हैं, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा, तो 5 9 45 और 5 दूना 10 हो जाएगा, और 2 8 16, 2 8 16, 8 9 72, ये हो गया 72। और प्लस ये 10 से 10 कैंसिल, 5 से कट जाएगा, 5 पचे 25, और 5 दूना 10, और 2 सते 14, 7 पचे 35, ये 35 हो गया। इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -23। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो 70 30 यानी 108 हो जाए, 107 हो जाएगा। 105 और 2 7 और 70 में 107, 107 107 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -23। और -23 को इक्वल के लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो +23 हो जाएगा। 107 प्लस 23 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा आपका, प्लस करेंगे तो 7 3 10 और 3, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 130 हो गया। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 130, यही आंसर हो गया आपका। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 350 का 66% प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1256 का 5/8। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है आपका 350 और का मीन्स इनटू हो जाएगा 66%, 66 और परसेंट यानी अपॉन 100 हो जाएगा, और प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1256 का इनटू हो जाएगा 5/8, 5/8। अब यहाँ पे 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा, तो 5 सते 35 और 5 दूना 10 हो गया, और 2 से ये कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 त्रिके 21 और 7 त्रिके 21, 2 23 हो जाएगा। तो ये हो गया 231 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 8 से ये कटेगा, 8 एकन्ने 8 और 4 45 हो जाएगा, 8 पच्चे 40 डिविजिबल होगा। चलिए पहले इसको छोटा कर लेते हैं, किससे, 4 तिहाई 12, 4 एकन्ने 4, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12, 4 एकन्ने 4, 4 चौको 16। अब ये 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो 2 एकन्ने 2, 2 पच्चे 2 एकन्ने 2, 2 पच्चे 10,
2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 2 से कट जाएगा। 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार ये 2 एकन्ने 2, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, 3 28 और 5 एकन्ने 5, 2 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 231 को इक्वल के राइट साइड में ले चलेंगे, इधर क्वेश्चन मार्क बचेगा, इक्वल टू 785 माइनस 231। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा और 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 2 7। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा 554। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 750 का 64% डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 5। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, जो स्मॉल ब्रैकेट में है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से शुरू होता है, 750 और का मीन्स इनटू हो जाएगा और 64%, 64 अपॉन 100, 64 अपॉन 100 हो जाएगा, ये ब्रैकेट में है, डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, एक अंक से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 से कट जाएगा, ये भी और ये भी। तो ये 5 दूना 10 और 5 एकन्ने 5 और 5 पचे 25। अब 2 से ये कट जाएगा आपका, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। 15 का 32 में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 32, 2 पचे 10, 3, 3 पचे 15 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी 480 हो जाएगा, ये हो जाएगा 480। 15 का 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आएगा। इसके बाद से डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड ब्रैकेट खुल जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। अब 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 4 एकन्ने 4 और 4 दूनी 8 और 1 0 है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को हम इक्वल के लेफ़्ट साइड में, 5 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में हम लेकर के आएंगे, 5 को इक्वल के तो इसको हम लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे, इक्वल के लेफ़्ट साइड में, ये डिवाइड है इधर आएगा तो इनटू हो जाएगा, तो 120 इंटू 5 हो जाएगा, इधर क्वेश्चन मार्क बचेगा, 12 पचे 60, यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 12 पचे 60 और एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो यहाँ पे रख देंगे तो 600, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दिया हुआ है 0.05 इक्वल टू क्वेश्चन परसेंट, तो 0.05 इक्वल टू क्वेश्चन और परसेंट यानी अपॉन 100। तो यहाँ पे डिवाइडेड, यहाँ पे डिवाइड है, 100 को इधर ले जाएंगे तो इनटू हो जाएगा, तो 0.05 इंटू 100 हो जाएगा और इधर क्वेश्चन मार्क बचेगा।
तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 500 500। अब यहाँ पे 2 अंक के बाएं साइड में पॉइंट है, तो 2 अंक के बाएं साइड में पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू केवल 5 पॉइंट के बाद केवल 0 है, तो इस 0 का कोई मतलब है नहीं, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 5 यही आंसर हो गया। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 0.0025 इक्वल टू क्वेश्चन परसेंट, तो इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो 0.0025 इक्वल टू क्वेश्चन और परसेंट यानी अपॉन 100। तो यहाँ पे डिवाइड है, इधर जाएगा तो इनटू हो जाएगा, तो 0.0025 इंटू 100 हो जाएगा, इधर क्वेश्चन मार्क बचेगा। अब यहाँ पे 25 से करने 25 और 2 जीरो आगे बढ़ेगा, और यहाँ पे 4 अंक के बाएं 1 2 3 4 4 अंक के बाएं पॉइंट है, तो 4 अंक के बाएं पॉइंट हम यहाँ पे रख देंगे इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क इक्वल टू इसको हम 0.25 लिख सकते हैं, 0.25 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 0.25 ऐसे हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 0.25, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 5:4 इक्वल टू क्वेश्चन परसेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन को यानी रेशियो में अगर दिया हो तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ऐसे फ्रैक्शन में इसको हम लिख लेते हैं 5/4 और इक्वल टू क्वेश्चन और परसेंट यानी अपॉन 100। अब डिवाइड है, तो यहाँ पे इक्वल के लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5/4 और इनटू 100 हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 100 इक्वल टू इधर क्वेश्चन मार्क बचेगा। अब 4 से ये डिविजिबल हो जाएगा 25 बार में, और 25 पचे 125 यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 25 पचे 125 125 ये हो जाएगा 125, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन मार्क का 16% इक्वल टू 0.008। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन मार्क और का इनटू हो जाएगा और 16 और परसेंट यानी अपॉन 100 हो जाएगा इक्वल टू 0.008 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक अंक से डिविजिबल हो जाएगा, ये 4 चौको 16 और 4 पचीसम 100, तो 4/25 हो गया, इनटू है इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ये उतार लेंगे 0.008 और डिवाइडेड बाई 4/25 4/25। अब यहाँ पे इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे, 25 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 0.008 इंटू 25/4। तो ये 4 दूना 8, तो ये 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो ये 0.002 हो जाएगा।
4 दूना 8, तो 0.002 इंटू 25 इंटू 25। अब 25 दूनी 50, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 25 दूनी 50 हो गया, और यहाँ पे 3 अंक के बाएं साइड में पॉइंट है। 25 दूनी 50, 3 अंक के बाएं साइड में पॉइंट है, तो यहाँ पे एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा हमको, 2 ही अंक है, एक ज़ीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो 3 अंक के बाएं साइड में यहाँ पे पॉइंट हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.05। इसको पढ़ेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 0.05, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे वीडियो को देखते रहें, आप इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं और लाइक करने में भी कोई पैसे नहीं लगते हैं, बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है। तो आप वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो सकें। तो और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें, उसको प्रैक्टिस में लें, खुद लगाने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।